खामोशी, शांति, ठहराव। ये शब्द सुनते ही लगता है जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन जब किसी रिश्ते के बीच दो लोग अचानक चुप हो जाते हैं तो ये खामोशी शांति नहीं रहती, ये एक जंग का मैदान बन जाती है जहां हथियार नहीं, हथियार है दिमाग, और गोली नहीं, गोली है विचार। तुम नो कांटेक्ट में गए क्योंकि तुम चाहते थे कि वो समझे तुम उसके बिना भी ठीक हो, लेकिन जब तुमने देखा कि वो भी उतना ही चुप है तो तुम्हारे अंदर एक शक पैदा होता है। क्या सच में उसे फर्क नहीं पड़ता? तुम सोचने लगते हो शायद मैं गलत हूं, शायद यही आखिरी है, शायद वो सच में चला गया। लेकिन यही सबसे बड़ा सच छिपा है जो नहीं पे लोग समझ नहीं पाते। जब दोनों तरफ खामोशी होती है तो बाहर से सब कुछ बराबर लगता है, तुम भी चुप, वो भी चुप, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, लेकिन उसी अंदर दोनों के दिमाग की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। और यही फर्क तय करता है कि आखिर में कौन जीतता है और कौन हारता है। आज की इस वीडियो में हम वही समझेंगे, जब तुम और तुम्हारे सामने वाला दोनों चुप हों तो असल में किसके हाथ में कंट्रोल होता है, कैसे इस खामोशी को अपने पक्ष में घुमाया जा सकता है, और वो कौन सा एक फैसला है जो लेने पर सामने वाला अंदर से हिलने को मजबूर हो जाता है। मैं तुम्हें 5 पॉइंट्स में पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा, मनोविज्ञान, इंसानी व्यवहार और असल जीवन के अनुभवों के साथ। आखिर तक बने रहना, क्योंकि आखिरी पॉइंट में वो बात बताऊंगा जो सुनकर तुम समझ जाओगे ये खामोशी तुम्हारे खिलाफ जाएगी या तुम्हारे पक्ष में। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, जब दोनों तरफ साइलेंस हो असली फर्क कहाँ है? बाहर से देखो तो सब कुछ एक जैसा लगता है, तुम भी चुप, वो भी चुप, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई हलचल नहीं। ऐसा लगता है जैसे दोनों ने एक ही गेम खेलना शुरू किया है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है, क्योंकि बाहर का एक जैसा दिखना अंदर के एक जैसे होने का सबूत नहीं है। अब ध्यान से समझो, जब तुम नो कांटेक्ट में जाते हो तुम्हारे दिमाग में डर होता है, डर कि कहीं वो तुम्हें भूल न जाए, डर कि कहीं वो किसी और के साथ आगे न बढ़ जाए, डर कि कहीं ये चुप्पी तुम्हारे खिलाफ न चली जाए। तुम हर घंटे सोचते हो अब क्या होगा, क्या वो मैसेज करेगा, क्या मुझे करना चाहिए। तुम्हारा दिमाग लगातार सवालों से भरा रहता है। लेकिन जब सामने वाला भी चुप रहता है तो उसके दिमाग में डर नहीं होता, उसके दिमाग में कंट्रोल होता है। वो सोचता है ठीक है, देखते हैं ये कितना टिकता है, ये पहले भी नहीं टिक पाया था, थोड़ा वक्त दो, खुद ही मैसेज करेगा। यानी उसकी चुप्पी अक्सर कॉन्फिडेंस से भरी होती है और यही कुछ पे चल पड़ते हैं। और यहीं से नो फिडेंस लोग हार की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि वो इस कॉन्फिडेंस को देखकर पैनिक में आ जाते हैं। वो खुद से कहने लगते हैं शायद उसे सच में फर्क नहीं पड़ता, शायद मैं ज्यादा उम्मीद कर रहा था, शायद अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। और यही वो पल होता है जहां असली गेम बिगड़ता है। अब यहां एक बहुत तरफ साइलेंस होता है तो शुरुआत में ज्यादा ताकत उसी के पास होती है जिसने पहले इग्नोर करना शुरू किया, क्योंकि उसे आदत होती है डिस्टेंस बनाने की, उसे आदत होती है चुप रहकर सामने वाले को हिलाने की। लेकिन ये ताकत स्थायी नहीं होती, ये टेम्परेरी होती है। और यही वो चीज है जिसे समझने वाला इंसान गेम पलट देता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते हैं दोनों तरफ की साइलेंस एक जैसी नहीं रहती। तुम्हारी साइलेंस अगर डर से भरी है तो वो तुम्हें अंदर से खा जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी साइलेंस एक्सेप्टेंस से भरी है तो वही साइलेंस उसे अंदर से काटने लगेगी। मनोवैज्ञानिक रूप से देखो तो इंसानी दिमाग उस चीज से सबसे ज्यादा डरता है जो उसे समझ में नहीं आती। जब तुम प्रेडिक्टेबल थे वो जानता था कि तुम कब टूटोगे, कब मैसेज करोगे, कब मनाओगे। लेकिन अब जब तुम अनप्रेडिक्टेबल हो गए हो, जब उसे पता नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो, तो उसका दिमाग अंदर से हिलने लगता है, क्योंकि दिमाग को खाली जगह पसंद नहीं है। जहां जवाब नहीं होता वहां दिमाग खुद कहानियां बनाता है, और दिमाग की बनाई हुई कहानियां अक्सर रियलिटी से ज्यादा डरावनी होती हैं। यहीं से पॉइंट एन का असली मतलब शुरू होता है। पॉइंट एन ये नहीं है कि कौन पहले मैसेज करेगा, पॉइंट एन ये है कि कौन अपनी साइलेंस को इमोशन से चला रहा है और कौन क्लैरिटी से। जो इंसान चुप है लेकिन अंदर से जवाब ढूंढ रहा है वो हार रहा है, और जो इंसान चुप है लेकिन अंदर से स्थिर होता जा रहा है वो जीत की तरफ बढ़ रहा है। अब सोचो अगर सामने वाला भी चुप है और तुम हर दिन उसकी लास्ट सीन चेक कर रहे हो, उसकी प्रोफाइल देख रहे हो, उसके बारे में सिनेरियोस बना रहे हो, तो बाहर से नो कांटेक्ट है लेकिन अंदर से नहीं। और सामने वाला वो अक्सर ऐसा नहीं कर रहा होता, वो अपने नॉर्मल पैटर्न में रहता है, और यही इम्बैलेंस तुम्हें कमजोर करता है। इसलिए पॉइंट ये का सबसे बड़ा नियम यह है, जब दोनों तरफ साइलेंस हो तो अपने दिमाग को उस इंसान से हटाना सबसे जरूरी काम है,
क्योंकि जैसे ही तुम्हारी साइलेंस उसके नाम से फ्री होती है, वैसे ही उसका दिमाग तुम्हारी तरफ घूमना शुरू करता है। ये उल्टा लगता है, लेकिन साइकोलॉजी यही कहती है, जिस इंसान को तुम्हारे रिएक्शंस की आदत थी, उसे तुम्हारी एब्सेंस नहीं, तुम्हारी इमोशनल इंडिपेंडेंस हिला देती है। और ये इंडिपेंडेंस एक दिन में नहीं आती। ये तब आती है जब तुम ये मान लेते हो कि चाहे वो आए या ना आए, तुम खुद को खो नहीं दोगे। यही एक्सेप्टेंस उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ती है, क्योंकि उसने सोचा था कि तुम उसकी चुप्पी में फंस जाओगे। लेकिन जब तुम फंसे नहीं, तब उसका दिमाग सवाल पूछने लगता है, ये इतना शांत क्यों है, ये पीछा क्यों नहीं कर रहा, क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ रहा, या ये मुझसे आगे निकल रहा है। और यही सवाल उसकी साइलेंस को भारी बना देते हैं। इसलिए याद रखना, जब दोनों तरफ साइलेंस हो तो असली कंट्रोल उसके पास नहीं होता जो ज्यादा दिन चुप रह सके। असली कंट्रोल उसके पास होता है जो चुप रहकर खुद को संभाल सके। पॉइंट ए का पूरा सच यही है, दोनों तरफ आपका साइलेंस में जो इंसान अंदर से शांत होता जा रहा है, वही बाहर से सबसे ज्यादा डरावना बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी सच्चाई छिपी है। क्या तुम जानते हो इस स्टेज पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो गलती जो 9 पर से लोग करते हैं और अपना पूरा गेम बिगाड़ लेते हैं, वो गलती इतनी आम है कि शायद तुम भी उसके बारे में सोच रहे हो। और वही गलती हम आगे के पॉइंट में समझेंगे। पॉइंट 2, जब दोनों तरफ साइलेंस हो, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? तुम सोच रहे होगे, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो बस चुप हूं। गलती कैसे हो सकती है? लेकिन यहीं पर सबसे खतरनाक भ्रम पैदा होता है, क्योंकि गलती हमेशा कुछ करने में नहीं होती। कई बार गलती होती है कुछ ना करने में भी। और जब दोनों तरफ साइलेंस हो तो ये गलती और भी घातक हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, इस स्टेज पर नहीं स्पेरता लोग एक ही गलती करते हैं, वो साइलेंस को रिजल्ट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है इतने दिन हो गए, वो भी चुप है, शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ता। और यहीं से पैनिक पैदा होती है। ये पैनिक बाहर नहीं दिखती, लेकिन अंदर बहुत तेज होती है। दिमाग सवाल पूछने लगता है, क्या मैं गलत था? क्या वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है? क्या वो मुझे भूल चुका है? क्या मैं ज्यादा उम्मीद लगा बैठा? और यही सवाल सबसे खतरनाक गलती को जन्म देते हैं। वो गलती क्या है? इस स्टेज पर लोग साइलेंस को तोड़ने का बहाना ढूंढते हैं। वो सीधा मैसेज नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ करते हैं। कभी स्टोरी देख लेते हैं, अचानक लाइक कर देते हैं, किसी पुराने बहाने से बात छेड़ते हैं, कैसे हो टाइप करके कुछ भेज देते हैं, या खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं। और उन्हें लगता है कि उन्होंने नो कांटेक्ट तोड़ा नहीं, लेकिन दिमाग जानता है तुम टूट चुके हो। क्योंकि असली नो कांटेक्ट सिर्फ मैसेज न करने का नाम नहीं है, असली नो कांटेक्ट है रिएक्शन न देने का नाम। जब तुम स्टोरी देखते हो तो रिएक्शन दे रहे हो, जब तुम उसकी प्रोफाइल चेक करते हो तो रिएक्शन दे रहे हो, जब तुम सोचते हो कि वो क्या कर रहा होगा तो रिएक्शन दे रहे हो। और वो रिएक्शन, चाहे वो उसे दिखे या ना दिखे, तुम्हारी एनर्जी को बताता है कि तुम अभी भी उसमें फंसे हो। अब समझो ये गलती इतनी भारी क्यों पड़ती है। जब दोनों तरफ साइलेंस होता है तो सामने वाला लगातार ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो ये नहीं देख रहा कि तुम क्या बोल रहे हो, वो ये देख रहा है कि तुम कितने दिन टिक पाते हो। वो अपने दिमाग में एक टाइमलाइन बनाता है, चलो देखते हैं ये कब तक शांत रहता है। और जब तुम बीच में हल्का सा भी हिलते हो तो उसके दिमाग को एक कंफर्मेशन मिल जाती है, अभी भी इमोशनल पकड़ मेरे पास है। और यहीं से पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला भी चुप है, मतलब वो भी स्ट्रांग है। लेकिन सच्चाई ये है, चुप रहना आसान है, बिना रिएक्शन के चुप रहना मुश्किल है। और ज्यादातर लोग रिएक्शन दे रहे होते हैं बिना खुद को पता चले। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखो तो इंसानी दिमाग को पैटर्न पसंद है। जब तुम नो कांटेक्ट में जाते हो तो तुम एक नया पैटर्न बना रहे हो, लेकिन जब तुम बीच में कोई छोटा सा भी सिग्नल देते हो तो वो पैटर्न टूट जाता है। और दिमाग को पैटर्न टूटना पसंद नहीं है, इसलिए वो तुरंत पुराने पैटर्न में वापस चला जाता है, जहां वो जानता था कि तुम कब रिएक्ट करोगे। ये वही रिएक्शन है जो सामने वाले को बताता है अभी भी कंट्रोल मेरे हाथ में है। अभी अकड़वी सच्चाई सुनो, इस स्टेज पर जो इंसान पहले टूटता है वही आगे चलकर हमेशा ज्यादा इन्वेस्ट करता है, और जो इस रिश्ते को शांति से निकाल लेता है वही आगे चलकर शर्तें तय करता है। क्योंकि रिश्तों में ताकत उसी के पास होता ही है जो इमोशनल डिटैचमेंट बनाए रख सकता है। जो टूटता है वो कमजोर दिखता है, और जो स्थिर रहता है वो अजय लगता है। यहाँ एक और बात समझो, इस स्टेज पर सामने वाला 2 फेज से गुजरता है। पहला फेज होता है कॉन्फिडेंस का फेज। इस फेज में वो सोचता है ठीक है ये चुप है, मैं भी चुप हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ईगो में रहता है।
उसे लगता है कि कंट्रोल अभी भी उसी के पास है, लेकिन ये फेज ज्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते हैं दिमाग सवाल बदल देता है। दूसरा फेज शुरू होता है, कंपैरिजन और क्यूरियोसिटी का फेज। अब वो सोचता है, ये इतना शांत क्यों है? पहले तो ये जल्दी टूट जाता था, इस बार इतना स्ट्रांग कैसे है? कहीं सच में मूव ऑन तो नहीं कर रहा? यहीं से उसकी चुप्पी भारी होने लगती है। लेकिन ये फेज तभी आता है जब तुमने कोई गलती नहीं की हो। अगर तुमने बीच में कोई भी सिग्नल दे दिया तो वो दूसरे फेज तक पहुंचता ही नहीं, और यही नोच पर ही लोग हार जाते हैं। इसलिए याद रखना, जब दोनों तरफ साइलेंस हो तो सबसे बड़ी जीत कुछ करने में नहीं, कुछ ना बिगाड़ने में होती है। तुम्हारा काम उसे जवाब देना नहीं है, उसे साबित करना भी नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, उसके दिमाग को अधूरा छोड़न साबित करना भी नहीं। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान करती है। जब उसे पता नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, किस स्टेज पर हो। दिमाग जो सिनेरियो खुद बनाता है, सिनेरियोस बनाता है, और दिमाग जो सिनेरियो खुद बनाता है वो अक्सर रियलिटी से ज्यादा डरावना होता है। लेकिन अगर तुम स्टेज पर जल्दबाजी कर गए तो ये मौका दोबारा नहीं आता। एक बार सामने वाले को ये भरोसा मिल गए कि तुम टिक नहीं सकते, तो अगली बार वो और ठंडा हो जाता है। तो अब सोचो, तुम इस स्टेज पर कहाँ हो? क्या तुमने कोई सिग्नल दिया है, कोई स्टोरी देखी है, कोई लाइक किया है, कोई बहाना बनाया है? अगर हाँ, तो अभी वापस आओ, अभी भी वक्त है। लेकिन अगर नहीं तो तुम सही रास्ते पर हो, और अगले पॉइंट में हम समझेंगे इस साइलेंस के दौरान सामने वाला असल में क्या सोच रहा होता है। क्योंकि जब तुम ये समझ जाओगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो तुम्हारी हर अगली चाल सटीक हो जाएगी। पॉइंट 3, जब दोनों तरफ साइलेंस हो, सामने वाला असल में क्या सोच रहा होता है। तुम सोचते हो वो भी तो चुप है, शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद वो सो रहा है, शायद वो मुझे भूल चुका है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अब ध्यान से समझो, जब दोनों तरफ साइलेंस होती है तो बाहर से सब कुछ ठंडा लगता है। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई इशारा नहीं, लेकिन अंदर, उसी अंदर असली उथल पुथल शुरू होती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं। किसी इंसान का चुप रहना हमेशा उसकी मजबूती नहीं दिखाता। कई बार वो चुप इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास अभी जवाब नहीं होता। कई बार वो चुप इसलिए रहता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। और कई बार वो चुप इसलिए रहता है क्योंकि वो अंदर से टूट रहा होता है, लेकिन बाहर दिखाना नहीं चाहता। अब जरा सोचो, जब दोनों तरफ साइलेंस होती है तो दिमाग अपने आप सवाल पैदा करता है, और सवाल इंसान को अंदर से खा जाते हैं। सबसे पहले उसके दिमाग में यही चलता है, ये अब मैसेज क्यों नहीं कर रहा? पहले तो ये इतनी जल्दी टूट जाता था, इस बार इतना कंट्रोल कैसे है? ये सवाल बाहर नहीं दिखते, लेकिन अंदर बहुत शोर करते हैं। याद रखना, जिस इंसान को तुम पहले समझ चुके थे, जब तुम उसे समझ में आना बंद हो जाते हो, वहीं से उसका बैलेंस बिगड़ता है। पहले उसे पता था कि तुम कब मैसेज करोगे, कब कॉल करोगे, कब भावुक हो जाओगे, कब मनाने लगोगे। अब उसे कुछ भी नहीं पता। और इंसान को सबसे ज्यादा डर अंधेरे से नहीं लगता, डर लगता है उस चीज से जिसे वो समझ नहीं पाता। दोनों तरफ साइलेंस का मतलब ये नहीं कि कोई कुछ महसूस नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है, अब फीलिंग्स अंदर चल रही हैं, बाहर नहीं। और अंदर चलने वाली लड़ाई हमेशा ज्यादा खतरनाक होती है। अब मनोवैज्ञानिक तौर पर देखो, इस स्टेज पर सामने वाला 3 फेज से गुजरता है। पहला फेज, ईगो का फेज। शुरुआत में वो खुद को समझाता है, ठीक है, अगर ये नहीं बोलेगा तो मैं भी नहीं बोलूंगा। वो खुद को स्ट्रांग दिखाता है, लेकिन ये स्ट्रेंथ नहीं होती, ये सिर्फ रुकावट होती है। इस फेज में वो बार बार खुद को याद दिलाता है कि चुप रहना उसकी जीत है। लेकिन ये टिकती है जब तक सामने वाला प्रेडिक्टेबल हो, और तुम्ही को तभी तक टिकती है जब तक सामने वाला प्रेडिक्टेबल नहीं हो। दूसरा फेज, कंफ्यूजन का फेज। अब उसके दिमाग में हलचल शुरू होती है। वो सोचता है, ये इतना शांत कैसे है? क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ रहा, या ये मुझसे ज्यादा कंट्रोल में है? यही वो जगह है जहां वो तुम्हें चेक करना शुरू करता है। तुम्हारी ऑनलाइन एक्टिविटी उसके दिमाग में जगह बनाने लगती है। तुम कब दिखे, कब गायब रहे, कब कुछ पोस्ट किया, कब कुछ नहीं। तुम्हारा हर छोटा मुंह अब बड़ा लगने लगता है। और मजेदार बात यह है, तुम कुछ कर भी नहीं रहे होते, लेकिन उसे लगता है तुम बहुत कुछ कर रहे हो, क्योंकि खाली दिमाग खुद ही कहानियां बनाता है। तीसरा फेज, डर का फेज। अब असली गेम शुरू होता है। इस फेज में उसे पहली बार यह एहसास होता है, शायद इस बार यह सच में निकल चुका है।
यही वो डर है जिससे कोई भी इंसान भागता है। डर कि अगर ये वापस नहीं आया तो, अगर इस बार मैं देर कर रहा हूं तो, अगर मैंने ज्यादा कंट्रोल दिखा दिया तो। इस डर में वो अपने पुराने मूव्स याद करता है। वो याद करता है कि उसने कहां दूरी बनाई, कहां इग्नोर किया, कहां तुम्हें हल्के में लिया। और यही जगह है जहां इंसान अंदर से हिलता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, इस पूरे टाइम में अगर तुमने कोई भी जल्दबाजी की तो सारा गेम पलट जाता है। अगर तुमने मैसेज कर दिया तो उसका ईगो सही साबित हो जाएगा। अगर तुमने सफाई दी तो उसका डर खत्म हो जाएगा। अगर तुमने भावुकता दिखाई तो उसकी कंफ्यूजन मिट जाएगा। याद रखो, इंसानी दिमाग उस चीज को ज्यादा महत्व देता है जो उसे मुश्किल से मिलती है। जब तुम आसानी से उपलब्ध महत्व हो तो तुम्हारी वैल्यू मिलती है, लेकिन जब तुम दुर्लभ हो जाते हो तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। यही साइलेंस का असली जादू है। तुम कुछ नहीं कर रहे हो तब तुम सबसे ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी उसके दिमाग में सवाल पैदा कर रही है और वो सवाल उसे अंदर से खा रहे हो। क्योंकि खा रहे हैं, इसलिए पॉइंट टी का सबसे बड़ा नियम यही है, जब दोनों तरफ साइलेंस हो तो तुम्हारा काम कुछ करना नहीं है, तुम्हारा काम है कुछ ना बिगाड़ना। क्योंकि बाहर कुछ नहीं दिखता लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। और जो इंसान इस अंदर की हलचल को समझ लेता है उसे बाहर कुछ करने की नहीं पड़ती, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ एक और बात है जिसे समझे बिना तुम्हारी ये साइलेंस अधूरी रह जाएगी। वो बात है फॉल्स सिनेरियो और दिखाने की कोशिश। क्योंकि जब साइलेंस लंबी हो जाती है तो लोग अंदर से डरने लगते हैं और बाहर से कुछ साबित करने की कोशिश करते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल है जिसके बारे में हम अगले पॉइंट में बात करेंगे। पॉइंट 4, फॉल्स सिनेरियो और दिखाने की कोशिश। सबसे बड़ी भूल जब दोनों तरफ साइलेंस चल रही होती है तो एक बहुत खतरनाक चीज धीरे धीरे पैदा होती है जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। वो चीज है दिमाग में बना हुआ फॉल्स सिनेरियो। इस स्टेज पर न तुम बात कर रहे होते हो न सामने वाला, लेकिन दोनों के दिमाग में एक दूसरे की पूरी फिल्म चल रही होती है। तुम सोच रहे होते हो शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ा, शायद वो खुश है, शायद उसे कोई और मिल गया, शायद मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। और उधर उसका दिमाग भी कुछ ऐसा ही नहीं बल्कि कुछ इससे भी ज्यादा खतरनाक सोच रहा होता है। वो सोचता है ये इतना शांत क्यों है, पहले तो ये कभी ऐसे चुप नहीं रहता था, क्या ये सच में निकल गया, क्या ये मुझसे ज्यादा मजबूत निकला। और यहीं से पॉइंट 4 शुरू होता है। इस पॉइंट में सबसे बड़ी गलती होती है दिखाने की कोशिश। जब इंसान को अंदर से डर लगने लगता है तो वो बाहर से कुछ साबित करने की कोशिश करता है। कुछ लोग इस स्टेज पर अचानक बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं। स्टोरी, स्टेट्स, हंसी, घूमना, लोगों के साथ फोटो, ये सब वो इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्हें मजा आ रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अंदर से खुद को समझा रहे होते हैं मैं ठीक हूं। और यही गेम पलट जाता है, क्योंकि जिस साइलेंस में तुम्हें अदृश्य रहना था तुमने उसी साइलेंस में खुद को समझाने वाला बना लिया। अब मनोवैज्ञानिक रूप से समझो, जब इंसान कुछ साबित करने की कोशिश करता है तो वो दरअसल अपनी कमजोरी दिखा रहा होता है। जो इंसान सच में ठीक होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। जो इंसान सच में मजबूत होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, वो बस होता है बिना शोर के, बिना दिखावे के। सामने वाला ये सब देखकर 1 सेकंड नहीं पूरा दिन सोचता है अगर ये इतना ठीक है तो फिर ये चुप क्यों है। और यही सवाल उसे अंदर से बेचैन करता है। लेकिन अगर तुम इस पॉइंट पर एक भी गलत कदम उठा लेते हो तो वही बेचैनी उसके लिए राहत बन जाती है। अब ध्यान से समझो, इस स्टेज पर सामने वाला तुम्हारी हर छोटी सी मूवमेंट को सिग्नल की तरह पढ़ रहा होता है। अगर तुम अचानक एक्टिव हुए तो उसे लगेगा अभी भी दिमाग में हूं। अगर तुम कुछ साबित करने लगे तो उसे लगेगा अभी भी मुझे वैलिडेशन दे रहा है। लेकिन अगर तुम ना गायब हो, ना दिखावा करो, ना कुछ साबित करो, बस अपने रूटीन में स्थिर रहो, तो उसके दिमाग में एक नई चीज जन्म लेती है, अनिश्चितता। और अनिश्चितता इंसान का सबसे बड़ा डर होती है। अब सोचो, वो इंसान जिसने कभी तुम्हें हल्के में लिया था वो अचानक तुम्हें पढ़ नहीं पा रहा। उसे नहीं पता तुम दुखी हो या मजबूत, तुम रुके हो या आगे बढ़ चुके हो। और यही ना जान पाना उसके लिए सांसिक सजा बन जाता है। इस पॉइंट पर बहुत लोग गलती करते हैं और सोचते हैं चलो अब मैं भी बात नहीं करूंगा, देखते हैं वो कब करता है। लेकिन ये भी एक चाल है, और चाल तब तक चाल नहीं रहती जब तक उसमें उम्मीद छुपी हो।
अगर तुम अंदर से उसके मैसेज का इंतजार कर रहे हो तो तुम्हारी साइलेंस कमजोर हो जाती है और सामने वाला इसे महसूस कर लेता है क्योंकि इंसान शब्द नहीं, एनर्जी पढ़ता है। वो इंसानी दिमाग को पता होता है कि तुम सच में शांत हो या दिखावा कर रहे हो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अगर तुम अंदर से उससे चिपके हो तो वो एनर्जी बाहर आती है। वो तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी साइलेंस में भी झलकती है। इसलिए दिखावा कभी काम नहीं करता, सिर्फ असली डिटैचमेंट काम करता है। इसलिए पॉइंट 4 का असली नियम यह है, इस स्टेज पर तुम्हें सामने वाले के बारे में कुछ साबित नहीं करना और खुद के बारे में कुछ दिखाना भी नहीं। बस अपने अंदर एक बात साफ रखनी है, अगर वो आया तो भी मैं ठीक हूं। यही लाइन तुम्हारी पूरी साइलेंस को असली ताकत देती है। इस पॉइंट पर बहुत बार सामने वाला छोटे छोटे सिग्नल भेजता है। स्टोरी देखेगा, पुरानी चैट खोलेगा, कभी नाम सर्च करेगा, कभी ऑनलाइन टाइम नोटिस करेगा, लेकिन वो सीधा नहीं आएगा क्योंकि उसका ईगो अभी भी लड़ रहा होता है और यही लड़ाई उसे अंदर से थका देती है क्योंकि तुम शांत हो और वो नहीं। यही असली फर्क है। इसलिए पॉइंट 4 में तुम्हारा काम है ना खुद को साबित करना, ना उसे उकसाना, ना कोई चाल चलना, बस अपने दिमाग को शांत रखना और अपने फैसले पर टिके रहना, क्योंकि जो इंसान इस स्टेज स्थिर रहता है वही अंत में असली विजेता बनता है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये साइलेंस जितनी लंबी होती जाती है उतना ही तुम्हारा धैर्य परीक्षा में आता है और इसी धैर्य की परीक्षा में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बहुत हो गया, अब नतीजा चाहिए, और यहीं से वो नतीजे की भूख में आ जाते हैं जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और इसी कमजोरी के बारे में हम अगले पॉइंट में बात करेंगे। पॉइंट 5, जिस दिन तुम नतीजे की भूख छोड़ देते हो उसी दिन सामने वाला टूटना शुरू करता है। जब दोनों तरफ साइलेंस चल रही होती है तो ज्यादातर लोग एक ही जगह आकर फंस जाते हैं। वो बाहर से तो शांत दिखते हैं लेकिन अंदर से एक ही सवाल उन्हें खा रहा होता है, अब आगे क्या होगा, वो आएगा या नहीं, मैं सही कर रहा हूं या नहीं, कहीं देर तो नहीं हो रही। यही सवाल इस पूरे खेल की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जिस पल तुम नतीजे का इंतजार करने लगते हो उसी पल तुम फिर से अपने दिमाग का कंट्रोल खो देते हो। अब ध्यान से समझो, इस स्टेज पर 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो साइलेंस रखते हैं लेकिन हर दिन अंदर से गिनती करते हैं, दिन 7 दिन बाद हर घंटे चेक करते हैं कि कुछ बदला या नहीं। दूसरे वो जो साइलेंस रखते हैं और अपना ध्यान पूरी तरह हटा लेते हैं, ना गिनती, ना इंतजार, ना अनुमान। बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं, अंदर से फर्क जमीन आसमान का होता है। सामने वाला आसमान का होता है, सामने वाला असल में तब टूटता है जब उसे ये एहसास होता है कि ये इंसान अब से चिपका हुआ नहीं है। ये अब इस बात की परवाह नहीं कर रहा कि मैं लौटूं या नहीं। ये एहसास उसके अंदर सबसे गहरी असुरक्षा पैदा करता है। अब देखो, इंसानी दिमाग तय करता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखो, इंसानी दिमाग को पता होता है जब वो किसी के दिमाग में जगह बनाए हुए है और जब अचानक वो जगह खाली हो जाती है तो दिमाग अलार्म बजाने लगता है। ये अलार्म उसे बताता है तुम अब महत्वपूर्ण नहीं रहे, तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है, और यही अलार्म इंसान को पागल कर देता है। अब सोचो, जब तुम नतीजे की भूख में होते हो तो तुम हर छोटी चीज को साइंस समझने लगते हो। स्टोरी देखी मतलब कुछ तो है नहीं देखी, मतलब सब खत्म, ऑनलाइन आया मतलब मुझसे बच रहा है, ऑफलाइन गया मतलब किसी और के साथ है। ये मानसिक हालत तुम्हें फिर से कमजोर बनाती है। तुम्हारी साइलेंस अब साइलेंस नहीं रहती, वो एक रणनीति बन जाती है। और रणनीति तब तक काम नहीं करती जब तक उसमें चिपके रहने की भावना हो। असली कंट्रोल उस दिन आता है जिस दिन तुम अपने आप से ये कह पाते हो, अगर वो आएगा तो भी ठीक और अगर नहीं आएगा तब भी ठीक। ये एक लाइन नहीं है, ये एक स्थिति है। ये वो जगह है जहां तुम्हारी खुशी किसी के आने या ना आने पर निर्भर नहीं करती, जहां तुम्हारी शांति किसी के मैसेज या कॉल पर टिकी नहीं होती। जब तुम नतीजे की भूख छोड़ देते हो तो सामने वाला ये बदलाव महसूस करता है, तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारी प्रतिक्रिया में, तुम्हारी मौजूदगी में। वो शायद तुम्हें देखे नहीं लेकिन वो महसूस करता है कि अब तुम वैसे नहीं हो जैसे पहले थे, क्योंकि इंसानी दिमाग कनेक्शन को महसूस करता है चाहे वो शारीरिक रूप से मौजूद ना हो। अब अगर वो संपर्क करता भी है तो उसे वही इंसान नहीं मिलता जैसे छोड़कर गया था। उसे एक ऐसा इंसान मिलता है जो अब उसे पाने की कोशिश नहीं कर रहा, जो अब पीछा नहीं कर रहा, जो अब उसकी वापसी का इंतजार नहीं कर रहा।
और यही सबसे बड़ा झटका होता है उसके ईगो को, क्योंकि उसने सोचा था कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, और तुम बिना उसके न सिर्फ रह रहे हो बल्कि ठीक हो, स्थिर हो, खुश हो। यही वो जगह है जहां असली गेम पलटता है। लेकिन याद रखना, नो कांटेक्ट का मकसद किसी को वापस लाना नहीं होता। नो कांटेक्ट का मकसद होता है खुद को उस जगह ले जाना जहां वापसी या नापसी दोनों बराबर हो जाएं। अगर तुम नो कांटेक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि वो वापस आए, तो तुम पहले ही हार चुके हो, क्योंकि तुम्हारी साइलेंस में उम्मीद है, और उम्मीद वाली साइलेंस कभी काम नहीं करती। इसलिए पॉइंट 5 का निष्कर्ष, जब दोनों तरफ साइलेंस हो तो जीत उस इंसान की होती है जो इंतजार छोड़ देता है, जो गिनती छोड़ देता है, जो नतीजे से चिपकना छोड़ देता है। और जिस दिन तुमने ये छोड़ दिया, उस दिन सामने वाला पहली बार सच में अकेला पड़ता है। यही वो पल है जहां या तो वो अंदर से टूटेगा या पूरी तरह गायब हो जाएगा। और दोनों ही हालत में तुम हारते नहीं हो, क्योंकि तुम पहले ही उस जगह पहुंच चुके हो जहां उसकी मौजूदगी या अनुपस्थिति तुम्हारी शांति को नहीं हिला सकती। लेकिन यहां एक और सच्चाई है, जब तुम नतीजे की भूख छोड़ देते हो, तब भी सामने वाला कभी कभी बाहर से शांत दिखता है। उसे देखकर तुम सोचते हो शायद उसे वाकई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या तुम जानते हो, बाहर से शांत दिखने वाला इंसान अंदर से कब टूटना शुरू करता है? वो कब अपने दिमाग में उस सवाल से जूझता है जो उसे रातों की नींद से वंचित कर देता है। यही हम समझेंगे अगले पॉइंट में। पॉइंट 6, जब सामने वाला बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से टूटना यहीं से शुरू होता है। तुम सोचते हो वो तो बिल्कुल शांत है, स्टोरी डाल रहा है, दोस्तों के साथ है, मस्त है, शायद उसे वाकई मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है सबसे ज्यादा शोर कहां होता है? उस जगह जहां बाहर से बिल्कुल शांति दिखती है। सबसे बड़ा तूफान कहां उठता है? उस समुद्र में जो बाहर से बिल्कुल स्थिर दिखता है। यही असली सच्चाई है। हर चुप इंसान शांत नहीं होता। कई लोग चुप इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा चल रहा होता है। वो बाहर से जितना शांत दिखते हैं, अंदर से उतना ही अशांत होते हैं। अब ध्यान से समझो, नो कांटेक्ट में लोग दो तरह से चुप रहते हैं। पहला, जिसने पहले से मन बना लिया हो, जिसे अंदर से क्लैरिटी हो, जिसे तुम्हें खोने का डर ना हो। दूसरा, जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। और ज्यादातर मामलों में सामने वाला दूसरे टाइप में आता है। वो बाहर से शांत दिखता है लेकिन अंदर से उसका दिमाग लगातार सवाल पूछ रहा होता है। वो खुद से पूछता है, ये इतना शांत कैसे है? ये वापस क्यों नहीं आ रहा? क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ा, या ये मुझसे आगे निकल गया? और यही सवाल उसके अंदर की स्टेबिलिटी को खा जाते हैं। यहां एक मनोवैज्ञानिक नियम काम करता है। जिस इंसान को जवाब नहीं मिलता, वो अपने ही दिमाग में जवाब गढ़ने लगता है। और दिमाग जो जवाब गढ़ता है वो अक्सर डर से भरे होते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग को अनिश्चितता पसंद नहीं है। जानकारी नहीं होती, वहां दिमाग खतरे की कहानी बनाता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन इस केस में यही मैकेनिज्म उसे अंदर से तोड़ने का काम करता है। अब समझो, तुम्हारी चुप्पी उसके दिमाग में कहीं से काम करता है। जब तुम कुछ नहीं बोलते तो वो तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। जब तुम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो वो खुद कारण ढूंढने लगता है। जब तुम रिएक्शन नहीं तो वो अपने बिहेवियर को एनालाइज करने लगता है। और ये एनाला खुद को न्यूट्रल नजर से देख रहा होता है, क्योंकि अब वो पहली बार खुद को न्यूट्रल नजर से देख रहा होता है। तुम ज्यादा अटैच्ड हो, मैंने सही किया, अब कहानी बदलती है। वो सोचने लगता है, क्या मैंने इसे हल्के में लिया? क्या ये मुझसे बेहतर शांति में चला गया? लेकिन अंदर से कई बार की नींद डिस्टर्ब होने लगती है। उसका ध्यान भटकता है। तुम्हारी छोनेती तुम्हें कॉल नहीं करेगा, तुम्हारी पुरानी तुमाले की दोबारा पढ़ेगा, तुम्हारी तस्वीरें देखेगा, तुम्हारे बारे में दूसरों से पूछे बिना किसी को पता चले। तुम्हें लगता है कि सामने वाला भी चुप है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, तो वो पैनिक में सोचते हैं सामने वाला भी चुप है, क्यों वो उस प्रोसेस में रोक देते हैं जो सामने वाले दिमाग में चल रहा। यहां थी टूटना नहीं तुम्हारा काम है, उस प्रोसेस को पूरा होने देना। तुम्हारा काम उसे तोड़ना नहीं है, तुम्हारा काम है जो इंसान अंदर से, तुम्हारा काम उस प्रोसेस को पूरा होने देना। जब तक वो खुद महसूस नहीं करता है, तुम्हारा काम लाइफ ही की वो वापस नहीं आता। और अगर उसकी वापसी सच्ची नहीं होगी, क्योंकि इसका मतलब ये, वो इंसान तुम्हारी एब्सेंस से गया, और जो इंसान तुम्हारी एब्सेंस से जाए वो तुम्हारे स्टैंडर्ड के लायक था ही नहीं। इसलिए पॉइंट तरफ साइंस चल समझो, और सबसे जरूरी बात, उस हलचल को इंटरप्ट मत करो।
क्योंकि नो कांटेक्ट का सबसे बड़ा फायदा तभी मिलता है जब सामने वाला का सबसे बड़ा फायदा तभी मिलता है जब सामने वाला अपने ही दिमाग में खुद से हार मान ले। लेकिन यहाँ एक आखिरी सच्चाई है, जब ये साइलेंस बहुत लंबा खिंच जाता है तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? तो सबसे बड़ी गलती क्या है थाई? ते ती शब्दी नहीं हाने ते ई शब्दी से इसी तीशान मत जाए ई शब्द हैं ती शब्द हैं इस तिनी जगने उसी जी दी जाए इसी ती जी जाए दिशी जाए ई दी जाए। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हफ्ते बीत जाते हैं और कुछ नहीं बदलता तो तुम्हारा दिमाग क्या कहने लगता है और उस स्टेज पर सही कदम क्या है? यही हम समझेंगे हमारे आखिरी पॉइंट में। पॉइंट 7, जब साइलेंस लंबा खिंच जाता है तब सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब तुम नो कांटेक्ट में होते हो और सामने वाला भी चुप रहता है तो एक समय ऐसा आता है जहां साइलेंस सिर्फ साइलेंस नहीं रहता, वो वक्त बन जाता है। पहले दिन, दूसरे दिन, फिर हफ्ते, और फिर दिमाग में एक अजीब सा सवाल उठता है, इतना टाइम हो गया, अब तो शायद सब खत्म हो गया होगा। यहीं से पॉइंट छात शुरू होता है, क्योंकि स्टेज पर नोज पुच वही गलती करते हैं जो पूरा गेम उनके खिलाफ कर देती है। लंबा साइलेंस हार नहीं, लंबा साइलेंस सबसे खतरनाक फेज। लोग सोचते हैं जितना ज्यादा टाइम बीतता जाएगा लेकिन इंसानी दिमाग ऐसे काम नहीं करता। अब ध्यान से समझो, असल में करता है। शुरुआत में सामने वाला कॉन्फिडेंट रहता है, उसे लगता है ठीक है, दोनों चुप हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कुछ दिन बाद उसका दिमाग कंपैरिजन करने लगता है, पहले ये ऐसा नहीं था, जल्दी टूट जाता था, पहले ये जरूर कुछ ना कुछ कर था। अब यहां से साइलेंस सवाल बनना शुरू करती है। सबसे बड़ी गलती साइलेंस को बर्बाद समय समझ लेना। जब साइलेंस लंबी हो जाती है तो लोग अंदर ही अंदर पैनिक करने लगते हैं, और पैनिक में 3 गलत रास्ते खुलते हैं। पहला, यहाँ चलो, मैं ही मैसेज कर लेता हूं। दूसरा, चलो एक आखिरी बार क्लियर कर लेते हैं। तीसरा, चलो कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसे पता चले मैं अब भी यहां हूं। यही गेम पलट जाता है, क्योंकि तुम साइलेंस को तोड़ने की चीज समझ लेते हो, जबकि साइलेंस असल में काम करने की चीज है। अब मनोवैज्ञानिक रूप से देखो, लंबी साइलेंस सामने वाले के दिमाग में क्या करती है। जब साइलेंस छोटी होती है तो वो इग्नोर की जा सकती है, लेकिन जब साइलेंस लंबी हो जाती है तो वो दिमाग में जगह बनाने लगती है। अब सामने वाला दिन में नहीं, रात में सोचता है। दिन में ईगो बिजी रहता है, रात में ईगो सो जाता है, और रात में सवाल उठते हैं, ये अब इतना शांत कैसे है, ये अब रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्या ये सच में आगे बढ़ गया, या ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग निकला। यहीं से साइलेंस उसके अंदर काम करने लगती है। पॉइंट 7 का असली नियम, जब साइलेंस लंबी खिंच जाए तो उसे तोड़ना नहीं है, उसे स्टेबल रखना है। स्टेबल साइलेंस का मतलब न ड्रामेटिक चेंजेस, न अचानक गायब होना, ना अचानक दिखावा, ना अचानक इमोशनल बनना, बस वही स्टेडी स्थिति जिसमें तुम थे। याद रखो, इंसान इमोशन से नहीं डरता, इंसान डरता है सर्टेनिटी टूटने से। जब तुम स्टेबल होते हो तो सामने वाला अनस्टेबल हो जाता है। जब तुम प्रेडिक्टेबल नहीं होते तो वो कंफ्यूज हो जाता है, और यही कंफ्यूजन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब तुम लंबे समय तक चुप रहे तो सामने वाले को 2 ऑप्शंस दिखते हैं, या तो तुम बहुत कमजोर थे और टूटकर गायब हो गए, या फिर तुम बहुत मजबूत थे और बिना शोर के निकल गए। और इंसान हमेशा दूसरे ऑप्शन से डरता है, क्योंकि कमजोर लोग कभी याद नहीं आते, लेकिन जो इंसान बिना एक्सप्लेनेशन के शांत होकर चला जाता है वो दिमाग में रह जाता है। पॉइंट 7 में तुम्हें क्या नहीं करना है, अचानक पुराने मैसेजेस पढ़ना नहीं, अचानक मेमोरीज में डूबना नहीं, अचानक गिल्ट में जाना नहीं, अचानक खुद को ब्लेम करना नहीं। ये सब वो काम हैं जो तुम्हारी साइलेंस को कमजोर करते हैं। ये सब वो काम हैं जो तुम्हें वापस उस जगह ले जाते हैं जहां से तुम शुरू हुए थे। लंबी साइलेंस का सही इस्तेमाल, लंबी साइलेंस तुम्हारे लिए एक फिल्टर है। ये फिल्टर तय करता है कौन साइलेंस स्टेबल रह सकता है और कौन पैनिक में टूट जाता है। अगर तुम यहाँ स्टेबल रहे तो सामने वाला कभी ना कभी अनस्टेबल होगा। ये गारंटी नहीं है, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। लेकिन ये इकोलॉजिकल ट्रूथ है, क्योंकि जो इंसान साइलेंस में स्टेबल रहना सीख लेता है वो किसी के जाने या रहने से डरता नहीं, और जो इंसान डरता नहीं वही असली पावर रखता है। इसलिए पॉइंट 6 का निष्कर्ष, लंबा साइलेंस तुम्हारे खिलाफ नहीं जाता अगर तुम उसे दुश्मन न समझो, लेकिन अगर तुम उसे शांत, स्टेडी और बिना डर के पकड़ कर रखते हो तो वही साइलेंस
धीरे धीरे सामने वाले के दिमाग में शोर बन जाती है और यही शोर अंत में उसे मजबूर करता है कुछ ना कुछ करने के लिए। लेकिन यहीं पर हम आते हैं इस पूरे खेल के आखिरी और सबसे जरूरी नियम पर, क्योंकि अब तक हमने सीखा कैसे साइलेंस रखना है, कैसे स्टेबल रहना है, कैसे उसके दिमाग में सवाल पैदा करना है। लेकिन असली सवाल यह है, जब ये सब खत्म हो जाए तब तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जो पहले थे, या तुम कुछ और बन गए हो? यही हम अपने आखिरी हिस्से में बात करेंगे, जहां हम इस पूरे सफर को समेटेंगे और तुम्हें वो आखिरी सच बताएंगे जो इस साइलेंस को तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बना देगा। तो अब तुम जान गए, जब दोनों तरफ साइलेंस हो तो ये कोई वेटिंग गेम नहीं है, ये एक कैरेक्टर टेस्ट है। इस साइलेंस में जो इंसान खुद को संभाल लेता है वही जीतता है। जो बार बार सोचता है वो कब बोलेगा, वो क्या सोच रहा होगा, क्या उसे फर्क पड़ रहा है, वो पहले ही हार चुका होता है। लेकिन अगर तुम इस साइलेंस में खुद को वापस पा लेते हो, अपना ध्यान, अपना कंट्रोल, अपनी शांति, तो सामने वाला चाहे कुछ भी करे उसका असर तुम पर नहीं पड़ता। और यहीं से गेम पलटता है, क्योंकि जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है उसी दिन सामने वाले को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। वो बाहर से शांत दिखेगा लेकिन अंदर सवाल चलेंगे, ये अब वैसा क्यों नहीं रहा, ये मुझे मिस क्यों नहीं कर रहा, क्या ये सच में आगे बढ़ गया? और याद रखना, लोग साइलेंस से नहीं टूटते, लोग टूटते हैं इररिलेवेंस से। जब उन्हें महसूस होता है कि अब वो तुम्हारे दिमाग का केंद्र नहीं रहे, तब असली बेचैनी शुरू होती है। तो अगर आज तुम इस साइलेंस तोड़ने की जल्दी मत करो, इसे समझो, इसे झेलो और इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीखो। इसे झेलो और इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि जो इंसान साइलेंस में भी खुद को खोने ताक बन जाता है, वो वही इंसान है जो न चाहते हुए भी सामने वाले के दिमाग में सबसे गहरी छाप छोड़ जाता है। और यही असली जीत है, ना उसे पाना, ना उसे खोना, बल्कि इतना मजबूत हो जाना कि उसका जाना या रहना तुम्हारी शांति को हिला ना सके। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा तुम्हारी जिंदगी से मेल खाता है तो कमेंट में बताओ तुम इस साइलेंस के किस फेज में हो। क्या तुम अब भी उसके मैसेज का इंतजार कर रहे हो, या तुमने नतीजे की भूख छोड़ दी है? तुम्हारा एक कमेंट किसी और को भी राहत दे सकता है, क्योंकि इस सफर में अकेला कोई नहीं है। और अगर ऐसी ही साइकोलॉजी, रिलेशनशिप और सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी जरूरी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि ये साइलेंस तुम्हारी कमजोरी हो सकती है या तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, ये तुम पर है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। धन्यवाद।